शिवेंद्र की बात सुनकर अरुण अंकल की आंखों में एक अजीब सी चमक और दर्द की लहर दौड़ गई। वे कुछ क्षण तक चुपचाप बैठे रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, शिवेंद्र, मैंने और मोहन ने अपनी जवानी से लेकर अब तक साथ में क्या क्या सपने देखे थे। आज तुमने उसका बुढ़ापा अकेलेपन और बेगानेपन की गहराइयों में धकेल दिया। तुमने सोचा भी नहीं वह कैसे जिएगा वहाँ। शिवेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। वह शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगा। अरुण अंकल ने थोड़ी देर की खामोशी के बाद धीरे धीरे कहा, क्या तुम जानते हो मोहन ने तुम्हारे लिए अपनी कितनी खुशियाँ कुर्बान की है। जब तुम्हें बुखार हुआ करता था तो वह रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठा जागता था। जब तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे तो उसने अपनी पुरानी घड़ी तक बेच दी थी और आज तुमने उसे। शिवेंद्र के मन में पछतावे की एक चिंगारी उठने लगी। अरुण अंकल ने धीरे धीरे अपनी छड़ी के सहारे उठते हुए कहा, मैं मोहन को लेने जा रहा हूँ। जहाँ वह रहेगा वहीं मैं भी रहूँगा। अगर तुम्हें कभी अपने पिता का असली मोल समझ आए तो आ जाना। उनके शब्द शिवेंद्र के दिल पर वार की तरह लगे। अरुण अंकल घर से बाहर जाने लगे। तभी शिवेंद्र दौड़कर उनके पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अंकल, मैं पिताजी को वापस लाऊंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे नहीं पता मैं इतना स्वार्थी कैसे बन गया। अरुण अंकल ने कुछ नहीं कहा। वे ठिठके, फिर धीरे से बोले, सिर्फ पछतावा करना काफ़ी नहीं है बेटा। उन्हें यह एहसास दिलाना ज़रूरी है कि तुम आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना उन्होंने तुमसे किया। शिवेंद्र तुरंत अपनी कार लेकर वृद्ध आश्रम की ओर भागा। रास्ते भर उसके मन में अपने पिता की छवि घूमती रही। वह छवि जिसने उसे अपने कंधों पर बिठाकर चलना सिखाया था। उसने उसकी हर खुशी के लिए अपना सुख त्याग दिया था। वृद्ध आश्रम पहुंचते ही शिवेंद्र ने देखा मोहन जी एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, शिवेंद्र के बचपन की तस्वीर। उनकी आंखें नम थी लेकिन चेहरे पर शिकवे का कोई भाव नहीं था। जैसे ही उन्होंने शिवेंद्र को देखा उनकी आंखों में एक हल्की चमक आ गई। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। शिवेंद्र ने उनके पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए। मैं आपका सबसे बुरा बेटा साबित हुआ। चलिए वापस चलिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मोहन जी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन वे अब दर्द के नहीं, खुशी और संतोष के आंसू थे। वापस घर लौटते समय शिवेंद्र ने महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसका परिवार है। उसने तय कर लिया कि वह अपने पिता की हर खुशी का ख्याल रखेगा। जब वे घर पहुंचे तो अरुण अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सही मायनों में तुम्हारे घर की रसोई फिर से खुशबू से भर जाएगी। मोहन, आज के बाद तुम्हारे लिए खीर में नहीं तुम्हारा बेटा लाएगा। यह सुनकर मोहन जी हल्की हंसी से मुस्कुराए और शिवेंद्र को पहली बार यह एहसास हुआ कि पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।